कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज धारावाहिक प्रारंभ होने से पहले मुझको न चाहकर भी आना पड़ा आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। एक तो कई लोगों को शंका है और निराधार शंका है, वो ये कि हनुमान चालीसा जेल में लिखा गया था मुगल राजा की। ये निराधार आपकी शंका है। हनुमान चालीसा की जो रचना हुई वो काशी जी में हुई, विद्यार्थी जीवन में गोस्वामी तुलसीदास जी के, जैसा कि दिखाया गया है। और हमारे पास प्रमाण है, ये है श्रीमद् भक्तमाल गाथा, जिसके आधार पर ये सीरियल बन रहा है। इसमें जो लिखा हमने वो दिखाया। आप लोगों ने पढ़ा नहीं, केवल सुना है कथा प्रवक्ताओं से। और मैं कथा प्रवक्ताओं से भी कहना चाहूंगा, सनातन धर्म की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सब प्रवक्ताओं के कंधे पर है। कृपया कोई भी ऐसी बात सुनी हुई न मंचों पे बोली जाए जो शास्त्रों में नहीं लिखी है। वही बात बोले जिसका आधार शास्त्र है। जिन्होंने भी अब तक कहा है कि हनुमान चालीसा मुगल राजा की जेल में लिखा गया जब तुलसीदास जी को बंदी खाने में डाल दिया गया उस समय, तो जिन्होंने भी प्रवक्ताओं ने कहा है उन्होंने निराधार कहा। इसका सीधा सीधा अर्थ है उन्होंने कभी भक्तमाल ग्रंथ उठा के नहीं पढ़ा है, बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके और बोल दिया। कृपया ऐसा न बोले, सनातन धर्म का मजाक न करें। प्रमाणिक ग्रंथ है भक्तमाल, जिसके आधार पर यह सीरियल बन रहा है। इसलिए कोई शंका न करें, जो भी दिखाया जा रहा है बिल्कुल प्रमाणित। एक झूठ को जब 100 बार सुना जाता है तो झूठ सच लगने लग जाता है, लेकिन जब सत्य मैदान में आता है तो झूठ वहां से खड़ा होकर भाग पड़ता है। झूठ के पांव नहीं होते, झूठ टिक नहीं सकता। 1000 बार बोलने पर भी झूठ सत्य का सामना कर नहीं सका, यह सत्य है। और मैं पढ़ के आपको दिखाता हूं। पहला प्रमाण है कि परमोदार शेष सनातन जी ने अपनी सुदीर्घ साधना एवं शास्त्र चिंतन से प्राप्त समस्त अनुभूतियों को तुलसीदास जी के हृदय में प्रतिष्ठित कर दिया। 15 साल के दीर्घ काल में उन्होंने वेद शास्त्र, पुराण, इतिहास, स्मृति, संहिता तथा आर्ष और आप्तवाणियों के गूढ़ रहस्यों का सम्यक बोध करा करके तुलसीदास को विद्वान मूर्धन्य बनाने के साथ साथ काव्य कला कुशल भी बना दिया। तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा की रचना अपने विद्यार्थी जीवन में की थी। श्री शेष सनातन जी की कुटी के समीप ही एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उस पर एक प्रसिद्ध पिशाच निवास करता था। उससे पास पड़ोस के लोग तो संतरस थे ही, गुरुकुल के विद्यार्थी भी यदा कदा भयभीत हो जाया करते थे। अतः इस विघ्न को दूर करने के लिए इन्होंने सिद्ध स्तोत्र श्री हनुमान चालीसा की रचना की। उसका पाठ करने वाले सदा के लिए निर्भय हो गए। ये भक्तमाल की मूल टीका और उसके ऊपर जो भाषा लिखा गया, व्याख्या की गई, और ये सब सिद्ध संतों के द्वारा है। ये प्रमाण है। अब प्रश्न उठता है कि जब जेल में मुगल शासक ने किया था तो उस समय फिर क्या रचना हुई, वो भी मैं बता देता हूं, तो सुनिए बड़े ध्यान से। ये टीका है श्री प्रियादास जी की, जो स्वयं प्रकट होकर के नाभाजी ने अपने सिर छोड़ने के 100 साल के बाद श्री मनोहर दास जी के शिष्य, जो गौड़िया संप्रदाय के थे, श्री प्रियदास जी, उनको प्रकट होकर के आज्ञा दी कि कविता छंद में टीका लिखो मूल भक्तमाल की। तो उन्होंने श्री नाभाजी की आज्ञा से और उनकी शक्ति प्राप्त करके दिव्य, तब उन्होंने टीका लिखी। देखियो टीका में क्या लिख रहे हैं। देखे राम कैसो कहीं कैद किए, किए हिये होजिए कृपाल हनुमान जी दयाल हों। तो ये पंक्ति उन्होंने देखी, कहा कि मुगल शासक ने कहा कि देखें राम कैसो कहीं कैद किए, देखते हैं तेरे राम कैसे हैं, कैसी उनमें शक्ति है, और कह करके तुलसीदास जी को कैद में कर दिया। तब उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की, किए हिये होजिए कृपाल हनुमान जी दयाल हों। आप मेरे ऊपर दयालु हों और मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझको बंदी खाने से मुक्त कीजिए। ये प्रार्थना की, न कि हनुमान चालीसा के यहाँ नाम आए। नहीं तो इतना प्रसिद्ध हनुमान चालीसा तो यहाँ नाम नहीं आता कि हनुमान चालीसा की रचना की है, बिल्कुल नहीं लिखा है उन्होंने। और आगे क्या लिखा, कौन सा उन्होंने स्तोत्र उस समय बोला हनुमान जी की प्रार्थना के लिए, वो लिखा हुआ है ये कि ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हटीले, साहिब कहूं न राम से तो से न
उसी ले। अब मैं पूरा नहीं बोलूंगा क्योंकि पूरा बड़ा है, बाकी आप स्क्रीन में देख लें। तो ये हनुमान जी की प्रार्थना की और तो फिर क्या हुआ, आपकी प्रार्थना सुनते ही श्री हनुमान जी 10,000 बंदरों को लेकर आ गए। ये वे बंदर थे जिन्हें लंका के युद्ध में मनमाना उत्पात करने को नहीं मिला था। अतः इस बार स्वयं श्री हनुमान जी ने छूट कर दी और स्वयं तुलसीदास जी के पास बैठकर सत्संग करने लगे। बंदरों ने विध्वंस प्रारंभ कर दिया। लिखा है बेगम को पट फारे हूँ, मतलब अकबर की पत्नी के वस्त्र फाड़ दिए। बेगम को पट फारे हूँ, मगन भई सब बाम, और हाहाकार मचो महल, पट को नृप ही दड़ाम। मुगल शासक तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़े, हमारी रक्षा करो। ये है इसमें। और आप क्या कह रहे, हमने सुना हमने सुना हमने सुना, और सुना क्या, कोई जहांगीर का नाम ले रहा है, जहांगीर की कैद में तो कोई कहता अकबर की कैद में, तो क्या सुना। अभी तक सुनाने वालों ने ठीक तरह से बताया नहीं। और मैं फिर एक बार प्रार्थना करना चाहूंगा इन कथा प्रवक्ताओं से, कभी भी ऐसी बात मंच पर न बोली जाए जिसका प्रमाण आप दे नहीं पा रहे हैं शास्त्र से। हर बात सनातन धर्म की शास्त्रों में लिखी हुई है। कभी भी आप सुन करके कोई बात न बोले, प्रमाण दें। भक्तमाल जो सीरियल बन रहा है, ये भक्तमाल ग्रंथ के आधार पर बन रहा है। भक्तमाल प्रमाणिक ग्रंथ है। ये उस संप्रदाय का ग्रंथ है जिस संप्रदाय में गोस्वामी तुलसीदास जी है, उनके घर का ग्रंथ है, और उसके आधार पर ये बन रहा है। इसलिए कोई भी गलत न करे। दूसरी बात, बार बार प्रश्न आ रहे हैं कि शेषनाथ जी सन्यासी हैं, उनका अग्नि संस्कार कैसे दिखा दिया, क्योंकि सन्यास में अग्नि त्याग होता है और अग्नि संस्कार तो सन्यासी को होता नहीं। तो यहां भी आप बहुत गलत बोल रहे हैं। कारण क्या, क्योंकि शेषनाथन जी सन्यासी नहीं है। कहां से सन्यासी आपको दिखाई दिए, उनकी धोती आप देख रहे हैं, सन्यासी कहीं लांग लगाते हैं। तो शेषनाथन जी की हमने देखा वो लांग लगा रखी है, और सन्यासी लांग नहीं लगाते धोती में, सीधा सीधा अचला पहनते हैं। तो ना तो उनका भेष सन्यासियों वाला है, लांग पहनते हैं, और दूसरा उनका नाम भी सन्यासियों वाला नहीं। सन्यासी जो होता है 10 नामी सन्यासी होते हैं। प्रत्येक सन्यासी के नाम के पीछे इन 10 नामों में से कोई ना कोई एक होता है। जैसे तो गिरी होगा नाम के पीछे, पुरी होगा, भारती होगा, सरस्वती होगा, वन होगा, अरण्य होगा, पर्वत होगा, सागर होगा, और तीर्थ होगा, आश्रम होगा। ये 10 नाम है सन्यासियों के। तो जिस नाम के पीछे 10 नाम में से एक भी लग जाए उसको बोलते हैं 10 नामी सन्यासी। और उनके संस्कार नहीं होते, क्योंकि सन्यास लेते समय उनका विजय होम होता है, वही उनका अग्नि संस्कार माना जाता है। उसके बाद वो अग्नि का त्याग कर देते हैं। सन्यासी का अग्नि संस्कार नहीं होता। यहाँ तक कि सन्यासी अपनी कुटिया में अपने हाथों से दीप नहीं जला सकता, क्योंकि अग्नि नहीं जला सकता सन्यासी। यहाँ तक कि सन्यासी चूल्हे में अग्नि जला करके अपना भोजन नहीं बना सकता, क्योंकि सन्यासी के लिए कर्म से भी स्वरूप से भी अग्नि का त्याग बताया गया है। तो सन्यास से पहले विजय होम होता है, उस समय अग्नि का त्याग कर देते हैं। तो हमको भी बात पता है कि सन्यासी का अग्नि संस्कार नहीं होता। शेषनाथन जी वो कोई सरस्वती नहीं, गिरिपुरी, भारती आदि 10 नामी सन्यासी नहीं थे। और आपने उनका नाम ध्यान से सुना, और ना ही उनकी वेशभूषा अपने ध्यान से देखी। उनकी वेशभूषा में फिर दोबारा देखना, लांग लगा रखी है, और सन्यासी लांग नहीं लगाते, क्योंकि शेष सनातन जी सन्यासी नहीं है, इसलिए उनका अग्नि संस्कार देखा।